दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा रिजल्ट से संबंधित आयोग की ओर से न्यू नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट न्यू नोटिस देखिए। ये जो नोटिस संबंधित है दोस्तों बीएसएससी सीजीएल 3 पीटी रिजल्ट से। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 11,240 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया गया मेंस एग्ज़ाम के लिए पीटी एग्ज़ाम के बाद, और इस रिजल्ट को आने के बाद लाखों छात्र नाखुश है। तो क्या और एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। मेन बात यह है दोस्तों कि आप देखिएगा तो छात्रों की संख्या बहुत अधिक है। 9 लाख छात्र इस में टोटल फॉर्म फिलअप किए थे, 9,12,000 कैंडिडेट, और अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम में जो अपियर हुए हैं 6 लाख प्लस, और रिजल्ट जो दिया गया बहुत ही कम दिया गया है। यहाँ पर मात्र 11,240 कैंडिडेट का रिजल्ट आया। और दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ को, तो कट ऑफ यहाँ पर बहुत ही हाई गया है, उम्मीद से भी ज़्यादा कट ऑफ गया है। और दूसरी बात यहाँ पर कट ऑफ ऐसा दिया गया है कि किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या ये कट ऑफ है। सबसे पहले तो आप सभी इस नोटिस को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मई 2023 का, तो देर रात इस नोटिस को जारी किया गया है जो कि सीजीएल 3 पीटी रिजल्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखिए अब पीटी एग्ज़ाम हो गया, अब अगला जो चरण है मेंस एग्ज़ाम। मेंस एग्ज़ाम के बाद फिर इसमें काउंसलिंग होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टाइपिंग इन सभी पोस्ट में नहीं है, इसलिए इस जॉब को इतना रॉयल जॉब माना जाता है कि बस आप 2 ऑब्जेक्टिव टाइप वाला एग्ज़ाम दीजिए। मेंस भी इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, और आपको एक अच्छा खासा पोस्ट पर, अच्छे खासे सैलरी वाले पोस्ट पर सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का आवश्यक सूचना है, और 31 मई 2023 यहाँ पर है। तो ये लेटेस्ट नोटिस है। और आप सभी दोस्तों ये कमेंट करके बताइए कि आपकी परीक्षा किस पाली में हुई है। 23 तारीख सेकेंड पाली, 24 तारीख फर्स्ट पाली, या फिर री एग्ज़ाम 5 मार्च वाले। तो आपकी परीक्षा किस डेट में हुई है और क्या आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपकी परीक्षा किस पाली में हुई है। तो यहाँ पर आप देखिएगा विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की दिनांक 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर फर्स्ट पाली वाले एग्ज़ाम तो कैंसिल ही हो गया विवादों के कारण से। इसके बाद ये 23 तारीख सेकेंड पाली है 24 दिसंबर, और इसके बाद हो गया 5 मार्च 2023 री एग्ज़ाम। आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत नियमानुसार। अब यहाँ पर देखिएगा एक चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि नियमानुसार। अब आप में से ज़्यादातर छात्र ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा नियम के आधार पर रिजल्ट दिया गया, इतना कम रिजल्ट आया है, और ऊपर से परसेंटाइल में भी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं कि कितना रियल क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। रियल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछा गया है 150। अगर कट ऑफ इस तरह से दिया हुआ रहता, जैसे दरोगा एग्जाम बीपीएससी एग्जाम में दिया जाता है कि जैसे दरोगा में देखिएगा तो 61 है, अब बीपीएससी में यहाँ पर बिहार एसएससी में ही अगर 110-15 गया है, तो अगर 115 सीधा इस तरह से रहता तो आसानी से समझ में आ जाता है कि इतना क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। वैसे कट ऑफ में मार्क्स बताया जाता है, तो यहाँ पर देखिएगा तो एक क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो 600 में भी जो भी यहाँ पर बताया जाता है, अगर 460 ही मार्क्स बताया जाता तो स्टूडेंट आसानी से समझ पाते कि 115 पर रिजल्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही तरीके से सारा कुछ बताया गया है। इसके बाद देखिएगा तो विभिन्न कोटियों के कुल 11,240 अभ्यर्थियों का मेधा अनुसार मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाया गया है, और मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए गए 11,240 अभ्यर्थियों की सूची 30 मई को बिहार एसएससी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि कट ऑफ में यहाँ पर दिखेगा तो परसेंटाइल में कुछ अलग ही तरीके सारा कुछ दिया हुआ है, और ये जो नियमानुसार है ये किस नियम के अनुसार रिजल्ट दिया गया इसके बारे में देखिए। फिर आगे बात करते हैं क्या इसमें रिवाइज रिजल्ट आएगा या नहीं, सभी चीज़ों को लेकर आपको क्लियर करने वाले। अगर रिवाइज रिजल्ट आएगा तो कितना क्या दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये जो है बिहार एसएससी सीजीएल 3 का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो कि 2022 में 6 अप्रैल को जारी किया गया था। आप सभी देखिएगा तो इस भर्ती के लिए भी बहुत ज़्यादा इंतजार करना पड़ा है। 2019 से ही पेपर में आप देखिएगा तो हर महीने न्यूज़ आता था कि इस महीने सीजीएल 3 की वैकेंसी आ जाएगी। फाइनली 2022 में अप्रैल महीने में दिया गया है, और 1 साल कंप्लीट हो गया। अभी पीटी का रिजल्ट आया, अब अगला चरण मेंस है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर इस बीच में कोर्ट केस ये सब चीज़ें होता है तो भर्ती प्रक्रिया और डिले हो जाएगा। तो नोटिफिकेशन में ये है दोस्तों कि बिहार परीक्षा, यहाँ पर देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली 2010 के अनुसार 40,000 से अगर अधिक अभ्यर्थियों की संख्या होती है तो उस कंडीशन में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, और अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, और विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी।
सामान्यीकरण और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन दोनों अलग चीज़ है। इसमें जो बिहार एसएससी की ओर से अपनाया जाता है परसेंटाइल का नियम अपनाया जाता है, लेकिन इस बार देखिएगा रिजल्ट के पीडीएफ में तो ये परसेंटाइल नहीं लिखा हुआ है। यही अगर आप पुराना देखिएगा बीएसएससी सेकेंड सीजीएल 2014 एग्जाम का, तो उसमें रिजल्ट जो दिया जाता था तो उसमें लिख दिया जाता था कि इक्यू परसेंटाइल मेथड अपनाते हुए यहाँ पर रिजल्ट दिया गया। और इंटर लेवल में भी अभी 2014 जो इंटर लेवल की रिजल्ट दिया गया तो उसमें भी देखिएगा तो यही लिखा हुआ था इक्यू परसेंटाइल, लेकिन इस बार बिहार एसएससी की ओर से सिर्फ नियमानुसार लिखा हुआ है। तो नियमानुसार में यही है दोस्तों कि यहाँ पर सामान्यीकरण की प्रक्रिया है जो कि परसेंटाइल है, उसी के आधार पर रिजल्ट दिया होगा। और आयोग को ये भी क्लियर कर देना चाहिए कि इक्यू परसेंटाइल में क्या फॉर्मूला अपनाया गया है, क्योंकि अगर रिजल्ट दिया गया तो हर चीज़ का एक नियम होता है और कैसे क्या इसमें रिजल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार यानी किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है, तो वैकेंसी का 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। तो इसमें आप देखिएगा तो ठीक यहाँ पर एक्यूरेट 5 गुना रिजल्ट दिया गया, ना तो एक रिजल्ट अधिक है ना ही एक रिजल्ट इसमें कम दिया गया है। यहाँ पर आप टोटल सीटों की संख्या के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो जब पहली बार वैकेंसी दिया गया था तो उस समय सीटों की संख्या था 2187, फिर इसमें और सीटों की संख्या बढ़ के टोटल जो सीट हो गया है दोस्तों 1248 हो गया है। अब इस नोटिस में आयोग की ओर से जो नया नोटिस है बिहार एसएससी का, अब इस नोटिस में क्या कुछ बताया गया है तो इसके बारे में चलिए यहाँ से देखिए। तो यहाँ पर आपको नियमानुसार जो रिजल्ट में कहा गया है कि उपरांत नियमानुसार विभिन्न कोटियों के कुल 11,240 का रिजल्ट आया है। तो नियमानुसार आप देख लिए कि सामान्यीकरण का प्रक्रिया अपनाया गया है, लेकिन आयोग को यह भी क्लियर करना चाहिए कि परसेंटाइल जो अपनाया गया है सामान्यीकरण, तो कैसे क्या इसमें फॉर्मूला लिया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में क्लियर करना चाहिए, जिससे सभी छात्र क्लियर हो जाएंगे। फिर जो छात्र नाखुश है रिजल्ट को लेकर तो ये नाखुश नहीं रहेंगे। सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो बाद में यहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ाया गया था। तो विज्ञापन आने के बाद उद्योग विस्तार पदाधिकारी का 61 सीट इसमें ऐड हुआ था। तो टोटल सीटों की संख्या देखिएगा रिवाइज रूप से जो हो गया है 2248। और किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है, तो जनरल में देखिएगा तो 878, ईडब्ल्यूएस का सीट हो गया, बीसी में 296, ईबीसी में 448, एससी में 344, एसटी में 5। अब एसटी का आप सोच रहे होंगे कितना है कटअप, तो यही रीज़न है कि 5 यहाँ पर सीट है और 5 सीट का मात्र 25 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है। तो बीसी का यहाँ पर 71 है, कुल सीटों की संख्या 2248 हो गया और 2248 का ठीक 5 गुना होता है 11,240। तो 11,240 अभ्यर्थियों का इसमें रिजल्ट दिया गया है। और दूसरी बात यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो इस नोटिस के माध्यम से आयोग की ओर से ये बताया गया है कि परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत कतिपय व्यक्तियों द्वारा यह भ्रामक अफवाह फैलाया जा रहा है कि दिनांक 23 दिसंबर 2022 की प्रथम पाली की रद्द परीक्षा को अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित कर दिया गया। यानी कुछ छात्रों की ओर से और अलग अलग माध्यमों से ये कहा जा रहा है कि 23 तारीख का जो री एग्ज़ाम है, फर्स्ट पाली वाला जो एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल कर दिया गया, उसी का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया। तो उसी के बारे में आयोग को यहाँ पर बताया गया है। उल्लेखनीय है कि 23 दिसंबर की प्रथम पाली की रद्द की गई परीक्षा में पुनर्परीक्षा 5 मार्च को आयोजित की गई और प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों का पूर्व में यहाँ पर रोल नंबर देखिएगा तो यहाँ पर 4 करोड़ से शुरू है और यहाँ पर टोटल अभ्यर्थियों की संख्या 3,03,833। तो पहले जो रोल नंबर शुरू हुआ था 1 से लेकर के 3,03,383 से शुरू हुआ था, तो वही यहाँ पर फिर से यहाँ पर देखिएगा तो इसी अनुक्रमांक के रेंज को कंप्यूटर द्वारा रेंडमाइजेशन करते हुए अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा हेतु नया रोल नंबर आवंटित किया गया था। यानी मान लीजिए यहाँ पर अगर आपका रोल नंबर शुरू में यहाँ पर इस तरह से था 100 था, तो यहाँ पर अब क्या हो गया होगा कि 100 बदल करके 3 लाख कुछ हो गया होगा या फिर 2 लाख कुछ हो गया होगा। तो सभी का रेंडमाइज यहाँ पर कर दिया गया, रेंडमाइज करके यहाँ पर आवंटित किया गया है। तो यहाँ पर ये हो रहा होगा आपको कि यहाँ पर जो परीक्षा कैंसिल हुआ है उसी का रिजल्ट आ गया, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया कि प्रथम चरण में अनुक्रमांक थे उन्हीं को रेंडमाइज आवंटित किया गया और इसी रेंडमाइज्ड नए अनुक्रमांक के आधार पर प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा में शामिल हुए हैं। और प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर देखिएगा तो आयोग की ओर से कहा गया है प्रारंभिक परीक्षा का परीक्षाफल पूरी स्वच्छता, शुचिता एवं पारदर्शिता से तैयार किया गया है। लेकिन दोस्तों आयोग की ओर से यहाँ पर देखिएगा तो ये जो कहा जाता है पारदर्शिता, तो पारदर्शिता में एक और चीज़ होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर आंसर की मिलना चाहिए। कट ऑफ यहाँ पर दिया गया परसेंटाइल में, लेकिन यहाँ पर रॉ मार्क्स भी बताया जाना चाहिए सभी कैंडिडेट का। और ये रॉ मार्क्स कैसे पता चलता, जब सभी अभ्यर्थियों का अभी पीटी के समय ही मार्क्स दे दिया जाता।
अगर मार्क्स दिया जाता कि आपका इतना क्वेश्चन सही हुआ था, उस अनुसार आपका ये सब चीज़ें क्वेश्चन पेपर, तो और अभ्यर्थी इस रिजल्ट से संतुष्ट रहते, और रिजल्ट नहीं हुआ तो उस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। यही लगता कि अगली बार फिर से वैकेंसी आएगी और तैयारी करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। इसके बाद देखिएगा तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए परीक्षा के संबंध में कई भ्रामक अफवाहें फैलाई जा रही है। ऐसे अफवाहें और कहा जा रहा है बहकावे में ना आए। आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि परीक्षा की शुचिता एवं स्वच्छता अभ्यर्थियों के हित आयोग के लिए सर्वोपरि है और इसे सुनिश्चित करना आयोग का मुख्य दायित्व है। और यहाँ पर आप डेट सारा कुछ देख सकते हैं। इस नोटिस का दोस्तों मेन मोटिव यही है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की ओर से ये जो कहा जा रहा है कि 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में जो रोल नंबर था उसी का रिजल्ट आया है, तो आयोग की ओर से ये कहा गया है कि 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में जो रोल नंबर था 5 मार्च में भी वही रोल नंबर सारा कुछ रखा गया है, लेकिन सेम नहीं है। इसको रेंडमाइज कर दिया गया, यानी मिक्स करके नया सभी अभ्यर्थियों का रोल नंबर अलॉट हुआ है, लेकिन सीरियल नंबर सारा कुछ इसी के अनुसार है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो बीएसएससी आयोग की ओर से जो टोटल रिजल्ट दिया गया है, यहाँ पर आप परसेंटाइल कट ऑफ के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आप देखिएगा तो टोटल जो यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है 11,240 अभ्यर्थियों का, और टोटल सीटों की संख्या 2248। इसमें ये नहीं है कि 200-400 500 एक्स्ट्रा का रिजल्ट जो भी बॉर्डर लाइन पे होंगे उन सभी को भी यहाँ पर हटाया गया होगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से मेरिट में होता है कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें देखा जाती है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का मार्क समान रहता है उस कंडीशन में। तो 2248 का मात्र यहाँ पर 5 गुना 11,240 का रिजल्ट आया है। और बीएसएससी आयोग का पैटर्न देखिएगा तो रिवाइज रिजल्ट ये सब चीज़ें नहीं जारी किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा विरोध होता है तो उस कंडीशन में हो सकता है कुछ रिवाइज रिजल्ट और जारी कर दिया जाए, लेकिन ये दोस्तों 5 गुना के जगह पर अगर 10 गुना रिजल्ट दिया जाता तो बात कुछ और ही रहता, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाता। आप सभी दरोगा एग्जाम से कंपेयर कर रहे होंगे तो दरोगा एग्जाम में क्या होता है कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है और लगभग 50,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाता है। जो भी रेगुलर रूप से पढ़ने वाले स्टूडेंट है सभी का पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाता है। वैसे दोस्तों पीटी एग्जाम में अधिक ही रिजल्ट दिया जाना चाहिए, क्योंकि मेंस अगला जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है, क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं है कि कॉपी चेक करने में ये सब प्रक्रिया में अधिक समय लगेगा। अगर इसमें 10 गुना 15 गुना भी रिजल्ट दिया जाता है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि OMR सीट का स्कैनिंग सारा कुछ मशीन के माध्यम से ही होना है, और वैसे भी पीटी का मार्क्स मेरिट में जुटने वाला कुछ है नहीं। तो यहाँ से आपको सारा कुछ क्लियर हो गया। बाकी इस रिज़ल्ट को लेकर आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइए आपका रिज़ल्ट हुआ है या नहीं। कट ऑफ के बारे में यहाँ पर देखिएगा दोस्तों तो जनरल कैटेगरी का जो है 99.46 है, जो कि बहुत हाई परसेंटाइल है। तो कुछ शिफ्ट में यहाँ पर हुआ क्या है कि किसी का 115 पर रिजल्ट हो गया है, किसी का 117 पर, किसी का 120 पर, लेकिन यहाँ पर मार्क्स कुछ बताया नहीं गया है। तो रियल में आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि कितना पर रिजल्ट हुआ है। हो सकता है कि 115 पर ही हो गया हो सकता है कि 112 पर ही हो गया हो। दूसरी बात यहाँ पर आंसर की कंफर्म नहीं दिया गया है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिलीट भी किया गया हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन देखिएगा तो मैथ में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, रीजनिंग में थे, जिसका कुछ पैटर्न लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, तो ऐसे क्वेश्चन को डिलीट भी किया गया होगा। और अगर डिलीट किया गया होगा तो कट ऑफ डाउन हो जाता है ये सब चीज़ें। और बाकी देखिएगा रिजर्व कैटेगरी में भी तो सभी में कट ऑफ हाई ही है। महिलाओं का यहाँ पर है 99.47, ये परसेंटाइल है, ये मार्क्स नहीं है। तो ये मत आप समझिएगा कि 150 में से है, 150 के अनुसार ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद देखिएगा बीसी में तो 99.069 है, बहुत ही कम का अंतर है, मात्र 0.4 का अंतर है। इसी तरह से EWS में आप देखिएगा तो 98.59 है, यानी सभी कैटेगरी में बहुत ही कम का यहाँ पर अंतर इस बार रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये जो 99 अगर जनरल का कट ऑफ गया है तो बाकी रिजर्व कैटेगरी में 2-3 परसेंटाइल में भी कम हो जाता था। तो इस बार बहुत ही हाई कट ऑफ गया है। और अगर आपका रिजल्ट हुआ है दोस्तों तो कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ था कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आयोग को यहाँ पर पारदर्शिता लाने के लिए क्वेश्चन पेपर, आंसर की मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स सभी चीज़ देना चाहिए, जिससे सभी छात्र आश्वस्त हो जाए कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ था, रिजल्ट नहीं हुआ है, तो इसका क्या कुछ कारण है।